यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया की ये 7वीं क्लास है और सबसे बड़ी बात कि आप तैयारी कर रहे हो पीसीएस की, आरओ की, बीईओ की या किसी भी एग्ज़ाम में जो कि भारत में होता है, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं वीडियो से होगा। और ये सच है, क्योंकि ऐसा मैं गारंटी इसलिए देता हूँ क्योंकि मैं पुराने पेपर्स को ज़रूर फॉलो करता हूँ और पेपर्स के अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने पढ़ाते हुए एडवेंट ऑफ यूरोपियन के आगमन की ये लास्ट वीडियो बनाने की कोशिश की है, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे आखिरी 2 शेरों को। एक तो पढ़ेंगे डेनिश को, डेनमार्क वाले, और दूसरा पढ़ेंगे क्या, फ्रेंच को। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय बर्बाद किए। पहले मैं आपको डेनिश के बारे में थोड़ा सा बता दूं, फिर फ्रेंच के बारे में निपटाता हूँ। ठीक है, तो डेनिश कहाँ के थे, डेनमार्क के थे। इनकी कंपनी कब बनी, 1616 में बनी। देखिए, पढ़ने को आप पढ़ेंगे ना तो 10 पन्ने का एक डेनिश का एक अलग हिस्ट्री चल रही है, लेकिन मैं कहता हूँ कि उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितना एग्ज़ाम में आए, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, जितना एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है और जितना आपको पास करा दे या जितना याद करना आपको वो प्रश्न पास करा दे, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसको पढ़ने का पीएचडी थोड़ी ना करनी है हमें। तो चलिए, डेनमार्क 16 से 16 में डेनिश कंपनी, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में हुई थी। इन्होंने पहली फैक्ट्री 1620 में ट्रैंकोबार कहाँ पे है, तमिलनाडु में था। ट्रैंकोबार में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। इन्होंने अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की 1676 में श्रीरामपुर बंगाल में। यही श्रीरामपुर बंगाल इनका मेन ट्रेडिंग सेंटर था, याद रखिएगा। श्रीरामपुर बंगाल किसका, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मेन ट्रेडिंग सेंटर था। और उसके बाद 1845 में इन्होंने अपनी पूरी कंपनी किसको बेच दी, अंग्रेज़ों को बेच दी। इससे ज़्यादा कहानी आपको पढ़नी है डेनिश के बारे में, ना एग्ज़ाम में इससे ज़्यादा आना है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं फ्रेंच का। सबसे लास्ट में, सबसे पहले कौन आया, यूरोपियन आए। सबसे लास्ट में कौन आया, फ्रेंच आए। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये पूछे कि सबसे पहले कौन आया, तो 1498 में पुर्तगाली आए। सबसे बाद में कौन गया, 1961 में पुर्तगाली ही गए थे। ठीक है, लेकिन सबसे लास्ट में आया कौन, तो फ्रेंच सबसे लास्ट में आए थे। तो यहीं से शुरू करते हैं। 1664 ईस्वी में, 1664 में कोलबार्ट ने स्थापना की फ्रेंच के ईस्ट इंडिया कंपनी की। और किसके समय में स्थापना की, लुई 14 ये फ्रांस के राजा थे, लुई 14। ये बार बार एग्जाम में आपको याद रखना चाहिए कि लुई 14वें के टाइम में किया गया। किसने किया, कोलबार्ट ने किया। कब किया, 1664 में किया। 3 पॉइंट। अगला पॉइंट, इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ शुरू की, सूरत में शुरू की। कब शुरू की, 1668 में शुरू की। किसने शुरू की, फ्रैंकोइस कैरोन ने शुरू की। कितने पॉइंट हो गए। अब आप ये एक लाइन मत देखिएगा, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, एक प्रश्न 1664 में। दूसरा प्रश्न किसने की थी, तो तीसरा प्रश्न उस समय राजा कौन था। अगला, पहली फैक्ट्री कहाँ बनी, किसने बनाई और कब बनाई। अगला, दूसरी फैक्ट्री कब बनी, तो दूसरी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में 1669 में बनाई। ये फर्स्ट फैक्ट्री, ये दूसरी फैक्ट्री। 1673, याद रखिएगा ये एक इम्पॉर्टेंट है। 1673 में फ्रांसिस मार्टिन थे। उन्होंने वेलिकोंडापुरम के जो शेर खान थे, वेलिकोंडापुरम के जो राजा शेर खान थे, उनसे इन्होंने प्राप्त किया पुर्दुचूरी गांव। कौन सा, पुर्दुचूरी गांव प्राप्त किया। कालांतर में, समय बीतने के बाद वही पुर्दुचूरी किस रूप में बना, पौंडीचेरी बना। ठीक, तो अब आप एग्जाम में याद रखिएगा, पौंडीचेरी पे किसने राज किया, फ्रांसीसी ने राज किया। याद रहेगा ना। दमन द्वीप पे किसने राज किया, गोवा, दमन द्वीप, इन तीनों पे पुर्तगालियों ने राज किया। और पौंडीचेरी पे किसने राज किया, फ्रांसीसियों ने राज किया। 1693 में क्या हुआ, अंग्रेजों ने ये पौंडीचेरी को छीन लिया। लेकिन फिर 1697 में रिजविक संधि, ये एक इम्पॉर्टेंट है, कुछ लोग इसको पढ़ते हैं कुछ लोग नहीं पढ़ते। मैं कहता हूँ ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, एग्जाम में आती हैं। 1693 में अंग्रेजों ने पौंडीचेरी को छीन लिया फ्रांसीसियों से, लेकिन फिर 1657 में रिजविक संधि के तहत वापस कर दिया। ठीक, पौंडीचेरी कारखाने में ही इन्होंने स्थापना की, किसकी, फोर्ट लुई की स्थापना की। फोर्ट लुई की स्थापना की गई पौंडीचेरी के कारखाने में ही। और 1721 में इन्होंने मॉरिशस को कब्जा कर लिया। 1724 में इन्होंने मालाबार क्या है, देखिए ये है इंडिया मैप, ये यहाँ पे क्या है, याद रखिए मालाबार स्थित क्या है, माही।
क्या है, मालाबार स्थित माही पे कब्जा कर लिया। 1739 में इन्होंने कराईकल पे कब्जा कर लिया, ठीक। और आगे 1760 में वांडी वॉश का जब युद्ध हुआ तो वांडी वॉश का युद्ध निर्णायक युद्ध हुआ, रिजल्टिंग हुआ, जिसमें अंग्रेजों के कौन थे लीडर, आयरकूट, और इनकी तरफ से कौन लड़ रहे थे, लाली। आयरकूट ने लाली को बहुत मारा और हरा दिया। फाइनली वांडी वॉश युद्ध में अंग्रेजों ने हरा दिया। किसने, अंग्रेजों में से किसने, आयरकूट ने हराया लाली को। मतलब अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरीके से हरा दिया, और हराया भर नहीं, 16 जनवरी 1761 को कब्जा भी कर लिया। किस पे, पांडिचेरी पे एक बार फिर से कब्जा कर लिया। फिर एक संधि हुई 1763 में, पेरिस की संधि। 1763 में ट्रीटी ऑफ पेरिस के तहत फिर वापस मिल गया पांडिचेरी, किसको, फ्रांसीसियों को। अब बात आती है कि इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पी हो गया पुर्तगाली, डी हो गया डेन, तीसरा हो गया अंग्रेज, चौथा हो गया पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन और फ्रांसीसी। इससे ज़्यादा एग्ज़ाम में नहीं आना, ना आपको इससे ज़्यादा पढ़ना है। कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो इससे भी खतरनाक होगी। देखिए इतना ही कम पढ़ना है आपको, ज़बरदस्ती का कुछ भी नहीं पढ़ना, बस यही इतना एग्ज़ाम में आना है, चाहे कैसा भी एग्ज़ाम हो। अब आपको पता है, एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि यूपीएससी का ये क्वेश्चन है, शायद 2014 या 16 का क्वेश्चन रहा है कि पांडिचेरी पे निम्न में से किस पे अंग्रेज़ों का कब्जा रहा। तो क्या पांडिचेरी पे अंग्रेज़ों का कब्जा रहा, हाँ रहा, दो बार कब्जा है, फिर भले छोड़ दिया लेकिन रहा ज़रूर, ठीक है। क्वेश्चन याद रखिएगा, 20 साल के प्रश्न का ही ये सार है, इससे ज़्यादा मत पढ़िए। थैंक यू सो मच। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा।